दोस्तों सोच कर देखिए 1960 में जिस देश की कुल आबादी का 80% लोग अपने लिए 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पाते थे और दुनिया उन्हें सबसे पीछे वाला देश मानती थी। आज वही देश 2025 में दुनिया का सुपर पावर कंट्री बन चुका है। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि एक सही प्लानिंग है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि चाइना ने आखिर ऐसा क्या किया और कैसे किया कि आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। पर कभी वो दौर भी था जब चाइना बहुत गरीब था, जहां इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जीरो, टेक्नोलॉजी ना के बराबर, स्कूल हॉस्पिटल कमजोर और ट्रांसपोर्ट को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। यह सब देखते हुए कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। गांव की खेती को पूरी तरह नया रूप देकर अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ाना, ताकि देश में रह रहे ज्यादातर किसानों को लाभ मिल सके। लोगों की मेहनत को अब खेतों तक सीमित न रखकर बड़े बड़े कारखानों और इस्पात भट्टियों की ओर ले जाना, ताकि चीन को कुछ ही सालों में एक ताकतवर, आधुनिक और सच्चा साम्यवादी देश बना सके। पर यह अभियान बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि सरकार के डर से वहां के अधिकारियों ने सरकार तक गलत डेटा भेजना शुरू कर दी, ताकि सरकार को लगे कि अभियान को सही तरीके से चलाया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार के पास सही जानकारी न होने की वजह से देश का लगभग 70% अनाज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया। देश में बचा अनाज 3-4 महीनों में खत्म हो गया, जिसके कारण चीन के लगभग 4.5 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। 1966 आते आते हालात ऐसी बन गई कि देश में कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। मतलब गवर्नमेंट को स्कूल कॉलेज तक बंद करना पड़ा, मानो चाइना लिटरली रुक गया हो, जो लगभग 10 सालों तक चला। फिर आता है साल 1978, जहां एंट्री होती है डेंग जियाओपिंग की, जिनका एक फेमस डायलॉग था, बिल्ली कैसी भी हो, अगर वो चूहा पकड़ती है तो काम की है। मतलब आइडियोलॉजी से ज्यादा जरूरी है रिजल्ट। उन्होंने कहा अगर हमें आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ काम करना होगा। उन्होंने देश में रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी शुरू की और देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज अधिनियम को लागू किया गया। और यहीं से शुरू हुआ चाइना का असली बदलाव, जिसने कंट्री को कम्प्लीटली नया मोड़ दे दिया। दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां टैक्स कम होगा, नियम कानून सिंपल होंगे, बिजनेस खोलना आसान होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फास्ट होगा और बिजनेस स्टार्टअप के लिए सरकार के द्वारा हर पॉसिबल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे इंडिया में गुरुग्राम, नोएडा, धोलेरा जैसे जोन। लेकिन चाइना ने इन्हें 1000 गुना बड़ा, तेज और अग्रेसिव बनाया, जहां कंपनीज को एक्स्ट्रा लाभ दिया गया। फॉरेन कंपनीज खुश होकर पैसा लगाई, जिससे एफडीआई आता गया, नई फैक्ट्री खुलती गई और लोकल लोगों को नौकरी मिलती गई। वहाँ की सरकार बिजनेस को कहती है, भाई तुम बस काम करो, हम बाकी सब आसान बना देंगे। और यही मॉडल चाइना ने बहुत बड़े स्केल पर अपनाया, जिससे उनकी ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर उठ गई। चाइना का एक शहर शेंजन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1980 में एक छोटा गाँव और आज 2025 में दुनिया के टॉप टेक सिटीज में शामिल। पर चाइना के सक्सेस में बस यही बड़ा फैक्टर नहीं है, बल्कि जैसे ही उसकी हालात सुधरने लगी, उसने अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन में खर्च किया। जहां बाकी देश टाइम पास सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, वहीं चाइना बच्चों को मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग में पुश कर रहा था। और आज रिजल्ट देखो, दुनिया की करीब 40% चीजें चाइना बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथ, टॉय, मोबाइल पार्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। अगर चाइना के रैंकिंग पर ध्यान दिया जाए तो 5G में नंबर 1, सोलर पैनल में नंबर 1, ईवीएस में नंबर 1, ड्रोन्स में नंबर 1, एआई रिसर्च में टॉप सेकंड है और स्पेस प्रोग्राम में तो यूएस को चैलेंज कर रहा है। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह 40 साल की प्लानिंग थी, जो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। क्या इंडिया भी 2050 तक में चाइना को टक्कर दे पाएगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दें।